और व्यूअर्स, आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ गए, मेरी नेक्स्ट वीडियो है, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ, आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ चुके हैं, आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट बड़ा केयरफुली सॉल्व कर लिया। आप सब्जेक्टिव पार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पेपर को तो पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आते हैं उन पर डॉट लगा लीजिए, बिल्कुल माइनर सा डॉट लगा हुआ नजर ना। सबसे पहले अपने पेपर पे रोल नंबर लिख लीजिए, लिखने के बाद माइनर सा डॉट लगा लीजिए। करने के बाद बस क्वेश्चन को तरतीब से करना शुरू करें, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर वो देना जो आपके बोर्ड के पेपर के ऊपर है। इस माइंड को जहन में रखते हो, नहीं जी मेरा पहला क्वेश्चन फर्स्ट, नहीं, याद रखिएगा ऐसे होता है। कोशिश कीजिए, तरतीब से कीजिए और हर क्वेश्चन को प्रॉपरली लिख लीजिए, एग्जाम्पल बनती है एग्जाम्पल दीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए तो मार्कर से लाइन जरूर ड्रॉ कीजिएगा। ये जो ड्रॉ लाइन है ये आप बता रही है एग्जामिनर को ये क्वेश्चन नेक्स्ट सेपरेट हो गया, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ख़ास तौर पर मैथ्स में क्वेश्चंस कुछ लेंथी भी होते हैं और कुछ ट्रिकी भी होते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए जिसमें आप स्ट्रक नहीं होते, को सॉल्व कर लीजिए। कोशिश ये कीजिए कि पहला आपका काम ये है कि अपने स्टार्ट को पूरा करना। अगर 4 क्वेश्चन करने तो 4 क्वेश्चन आपको आने चाहिए और प्रॉपरली करके जाएं। स्पेस को ज़ाया ना कीजिए, बची हुई शीट आपको नुकसान नहीं देंगी, लेकिन मज़ीद शीट्स की जरूरत पड़ गई तो ये आपके लिए नुकसान ये चीज़ हो सकती है। केयरफुली क्वेश्चंस को कर लीजिए। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी पेपर कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम टाइम रखिएगा और लॉन्ग उस क्वेश्चन को चूज़ कीजिए। पाक स्टडी की अगर बात कर रहे हैं या साइंस फैक्ट्स की बात करें, इसमें हेडिंग्स ज़्यादा बनती हैं। अमूमन जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा हेडिंग्स बनती हैं, एग्जामिनर का फोकस उन हेडिंग्स के ऊपर होता है। हेडिंग स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, हेडिंग को प्रॉपरली लिखकर उससे नेक्स्ट लाइन से जहाँ हेडिंग खत्म हो रही है वहाँ से आगे से शुरू कीजिए। ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त क्वेश्चन के एंड पर क्वेश्चन का नंबर वही देना है जो पेपर पे क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 का 3 पार्ट है, तो हर दफ़ा क्वेश्चन 2 का 3 पार्ट आप लिख लीजिए, ये ज़्यादा बेटर चीज़ है। आप ये समझिए जितना एग्जामिनर को पेपर चेक करने में आसानी होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। एग्जामिनर स्टक होगा तो देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ एंड योर पेपर। सो वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सॉल्व कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल होकर पेपर को सॉल्व कीजिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि नहीं जी मैं मैक्सिमम पेपर सही करके। याद रखिएगा, बोर्ड के पेपर के बाद आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, नहीं जी मैंने तो बड़ी अच्छी तैयारी की, पता नहीं क्या हुआ, चेकिंग सही नहीं, हर दफ़ा हर साल हम ये बातें सुनते हैं। मेरा लास्ट 2011 से मैं टीचिंग के फील्ड के अंदर हूँ, तो आज 2021 है, तो मुझे 10 ईयर्स हो चुके हैं, तो मैं यही बातें सुनूँ तो इन स्टूडेंट्स इन बातों से मार्क्स नहीं बढ़ा करते। रीचेक कर लीजिए पेपर करने के बाद कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, कोशिश कीजिए शॉर्ट को जिस तरतीब से है उस तरतीब से कीजिए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट, सेकंड के, थर्ड के सारे पार्ट, लॉन्ग को बाद में कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने पर लॉन्ग जरूर लिखिएगा ताकि उनके मार्क्स शॉर्ट में ऐड ना हो सके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।